अपने हृदय में उन्होंने अपने स्वामी को पहचान लिया। अब ये कथा बदल गई है ना। अब ये कथा तो फिर खत्म हो गई। इसमें सूत्र ये है कि जब तक दुराशा न मरे सद्गति नहीं होती। ये दुराशा है महाराज, जो जैसे हिरन तो मृग मरीचिका के पीछे भागता रहता है इस उम्मीद से कि समाधान मिल जाएगा। वैसे ही हम लोग इस उम्मीद से चलते रहते हैं समाधान मिल जाएगा। वो मिल तो क्या जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है, फिर से आता है। नहीं, वो नहीं, वो तो इस दुराशा को मरना चाहिए। ये तो प्रभु की गति मिलनी चाहिए इसको। आशा अगर प्रभु सन्मुख हो जाए, आशा तो जीवन है भाई, अगर वो मिट गई तो फिर तो नैराश्य का उपदेश नहीं है। उपदेश यही है, भगवान की सम्मुखता मिले, निज गति हो जाए। दीन जानते निज गति दीन, हाँ, तब ऋषि पहचानते हैं। और फिर विद्या निधि कहूँ, काव्य तो देखो आप, विद्या निधि कहूँ विद्या देनी। और क्या देने की जरूरत है, स्वयं विद्या निधि हैं। लेकिन अपना जो कुछ था उनके पास, जो बचा रखा था उन्होंने, वो उन्होंने समर्पित कर दिया। दीनी ने समर्पित किया। विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। और फिर बला अति बला ये विद्या है, जाते लागिन क्षुधा पिपासा। ये सारी विद्याएं समर्पित किया। प्रातःकाल जब विश्वामित्र जी तैयार हुए, भगवान ने कहा, गुरुदेव आप निर्भय हो करके यज्ञ करो, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, कोई चिंता नहीं। अब देखना इन दोनों असुरों को कैसा मारते हैं भगवान। ये दार्शनिक रहस्य है इसका। पहला बाण मारा किसको? मारीच को, बिन फर बाण, बिना फर का बाण मारा। एक त्यागी जी होते थे, माघ में आते थे कभी। जब मैं पढ़ता था तब, जब उधर पढ़ता था तब सुनने जाता था, बहुत बढ़िया कथा करते थे। तो बिन फर बाण पे एक भाव उन्होंने बताया, बहुत ही बढ़िया। क्या बोले कि मारीच जब आया तो मारने के लिए, लेकिन भगवान का सौंदर्य देख के वो ठिठक गया कि अरे ये इतना सुंदर है। भगवान ने देखा कि इसमें अभी बहुत संभावना है, इसमें अभी कोमलता बाकी है, इसलिए इसका वध करना सही नहीं होगा। इसको मौका मिलना चाहिए। नहीं तो नुकीले बाण से क्यों नहीं मारते? उनके पास क्या बाणों की कमी थी क्या? बिन फर बाण, ये बिना फर का बाण मारा। पंडित जी बोलते थे बिना फर का बाण माने निष्काम बाण। कैसा बोलते थे? फल की कामना से रहित बाण। ठीक है, हाँ। जीवन का रूपांतरण हुआ। यह जो मारीच है, इसके जीवन का नाश नहीं, क्या जीवन का रूपांतरण हो गया।
पहले फल लगा हुआ था, अब बिन फर बाण। जब जीवन में फलेच्छा है ना, फल की पिपासा, फल की तृष्णा, तो जब ये जरा कम होती जाती है, गीता जी का वाक्य बोल सकता है कोई? एकदम लगा के बोल दे तो तुम थोड़ा संतोष हो। नहीं, यही तो है, कुंद इंदु समदेह नहीं, कुंद बुद्धि दे। ये नहीं चाहिए भाई, जरा तेज बनो। भगवान ने लिखा अनाश्रित कर्म फलम। अब आया, अब तो आ गया। अनाश्रित कर्म फलम, कार्यम कर्म, बस ऐसे कोई बोल देता, बोले आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा रहती हैं तो हम पूरी नहीं कर पाते, तो हमारा क्या दोष है? अनाश्रित कर्म फलम, वही है बिन फर बाण राम। पहले मारा था एक ही बाण, ताड़का को ऐसे मारा, और मारीच को कैसे? बिन फर बाण। तो उसका रूपांतरण हुआ, जो उसमें दोष है उसका धीरे 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 निवारण हुआ। समुद्र के किनारे जाकर तपस्या करता है वो राक्षस था, अब वो मुनि हुआ। वो राक्षस था, वो तपस्वी हुआ। और रावण जब आता है उससे कहने के लिए कि चलो मामा जी, चलो हमें एक काम करना है, हिरन बनो, वहाँ चल करके मैं सीता जी को हरण करके लाऊंगा। तो समझाता है, राक्षस कभी वो स्वयं मारता था, आज वो रावण को समझाता है। और समझाने से जब नहीं समझा तो उसने तय कर लिया कि उभय भांति जाने से निज मरना। जब हर तरह से मरना ही है तो इसके हाथ से क्यों मरूं? तो फिर भगवान का दर्शन करते हुए क्यों न मरूं? देखो, इसको बोलते हैं रूपांतरण। बिन फर बाण, ये रूपांतरण हुआ कैसे? बस एक पंक्ति लिखी, बिन फर बाण राम ते ही मारा। भगवान ने बिना फर का बाण मारा, रूपांतरण हो गया। जिसको हम दोष कहते हैं, असल वो गति उसकी ठीक हो जाए, रामोन्मुखी गति हो जाए, तो वह दोष नहीं रहता है। कोई भी दोष असल में दोष रहता ही नहीं, केवल उसकी दिशा सही हो। यहाँ तक कि क्रोध दोष नहीं रहता, अगर वो भगवान को लेकर के आवे तो, देश के लिए आवे, हाँ, भगवान को लेकर के आए, संस्कृति को लेकर के आए। मैंने ऐसी अहिंसा कि चाहे जो देश को गाली दे के चला जाए, संस्कृति को गाली दे के चला जाए, मैं अहिंसक बेवकूफ़। ऐसा अहिंसा क्या करना? तब तो लक्ष्मण जी का क्रोध आदरणीय है, नहीं है? उनको क्रोध नहीं आता था, आता था, लेकिन वो वंदनीय क्रोध है। कोई दोष आप गिना नहीं सकते कि वो दोष है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि, वो भी दोष नहीं है। भगवान ने कहा वो मैं हूं। तो आवश्यकता है रूपांतरण की, नाश की नहीं। क्या? रूपांतरण की। काम, क्रोध, लोभ, लोभ तो बड़ा दोष है। नहीं जी नहीं, श्री भरत जी लोभी थे, रामायण में लिखा, लुबुद मधुपैव तजई न पासु।
आप नाम नहीं ले सकते कि ये चीज दोष है, सचमुच में दोष है, केवल दिशा दोष है। अगर उसकी दिशा गलत है तो दोष है, अन्यथा एक भी ऐसी चीज नहीं जिसका नाम लेके कहा जाए कि ये सर्वथा दोष है। यहां तक कि अभिमान को कहा गया, अस अभिमान जाई नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। किसी चीज में दोष नहीं है। ये तुलसीदास जी का रहस्य है, ये रामचरितमानस का रहस्य है। इसलिए मारीच को मारा नहीं, ध्यान रहे, मारीच को मारा नहीं। मारीच मारने की चीज नहीं है, मारीच रूपांतरण की चीज है। उसकी दिशा सही हो जाए बस, वो तो भगवान का सेवक होगा। तो ये एक हमारे लिए सुविधा वाली बात हो गई कि हर चीज़ को जब देखो तब मार ही रहे हैं मार नहीं रहे हैं। तो बिन फरमान राम ते ही मारा, मारीच का इस तरह से उद्धार किया, मार के नहीं। अच्छा देखना, सुबाहु क्या है? तो सुबाहु है दुख। तुलसीदास जी ने सूत्र दिया है शुरू में बालकांड, कैसे? सहित दोष दुख। सुबाहु छोटा भाई है, उसका नाम क्या है? दुख। देखो ये सूत्र मिलाना चाहिए, और विद्यार्थी लोगों को तो जरूर मिलाना चाहिए, बल्कि हम सबको ही मिलाना चाहिए। सुबाहु है दुख, तो दुख का रूपांतरण नहीं है, दुख का तो उच्छेद ही होना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं? पावक सर सुबाहु पुनि मारा। ये दुख में कहाँ रूपांतरण की बात है भाई? दुख का तो उच्छेद ही होना चाहिए। हो गया, सुबाहु बध हो गया, मारीच का रूपांतरण हुआ, ताड़का की सद्गति हुई। ये है विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा। अब बना विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा केवल भौतिक धरातल पे नहीं होती, उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। बोलते हैं मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। अच्छा, कुछ दिनों तक वहाँ निवास करते रहे। फिर एक दिन विश्वामित्र जी ने बात चलाई, श्री राम, मिथिला में एक बड़ा प्रसंग हो रहा है, वहाँ एक धनुष यज्ञ का प्रसंग है। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल ना था। तो भगवान ने जब सुना कि धनुष यज्ञ का प्रसंग है और हमारे गुरुदेव विश्वामित्र जी हमको ले भी जाना चाहते हैं, तो बस चले, ये नहीं कि कल प्लान कर लेते हैं। हम लोगों का यही हिसाब रहता है, अच्छा सोच लेते हैं, कल भी नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? अच्छा सोचते हैं फिर इस पर। लेकिन यहाँ लिखा हरसी चले। यहाँ विश्वामित्र जी ने प्रस्ताव किया धृत्युत्साह समन्वित। ये है राम जी की लीला, धृति और उत्साह से सदा संपन्न। तो धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। और अब एक घटना घटती है। एक आश्रम में पहुँचे, धीरे धीरे चलते चलते देखा कि ये आश्रम बड़ा अद्भुत है।
यहाँ है तो सब कुछ, लेकिन एक पक्षी नहीं है, एक चिड़िया नहीं दिखाई देती। खग मृग जीव जंतु तह नाही, जीवन का अभाव है। ये है आश्रम की स्थिति। कैसी है? खग मृग जीव जंतु तह नाही, ऐसी निस्तब्धता है, सुनसान स्थिति है। भगवान ने करुणा करके स्वयं पूछा मुनि, ऋषिवर ये कैसा आश्रम है? ये किसका आश्रम है? पूछा मुनि। शिला प्रभु देखी, एक शिला को देखा। तब विश्वामित्र जी के तो आंखों में जल होगा ना कि देखो भगवान की करुणा ऐसी है, स्वयं पूछते हैं। सकल कथा मुनि कहा विषेखी, क्या कथा है? गौतम नारी साप बस। ये अहिल्या जी हैं, श्री राम ये अहिल्या जी हैं, गौतम की धर्मपत्नी। और इस समय इन्होंने देह धारण किया है। कैसा? उपल देह, ध्यान से पढ़ना है। उपल माने पत्थर का देह, जैसे अब पत्थर का देह धारण किया, यहाँ तक तो फिर भी निर्जीवता है। उपल देह, लेकिन एक शब्द यहाँ डालते हैं, उपल देह धरी धीर। धीरज जीवन का लक्षण है, धीरज जड़ता का लक्षण नहीं है। तो माता अहिल्या मानो प्रस्तरवत हो गई थी, पत्थर हो गई थी। ऐसा किसी को अच्छा लगता है तो कहे, लेकिन ये धीर शब्द ऐसा है जो मुझे तो नहीं कहने देता। उपल देह धरी धीर, और केवल धीरज नहीं है, इच्छा भी है। इच्छा किसकी है? चरण कमल रज। आप समझते हैं, जहाँ इच्छा है वहाँ जीवन जरूर होगा। चरण कमल रज चाहती कृपा। अब ये हैं सदगुरु, आदेश दे दिया विश्वामित्र जी ने, बोले राम कृपा करो। इनके जीवन में तप है, इनके जीवन में घोर एकाग्रता है। ऐसी एकाग्रता है कि लोगों को भ्रम हो जाता है कि ये पत्थर है कि जीवित कोई चीज है। अत्यंत अंतर्मुखता है। हाँ, लेकिन जीवन है और बहुत लंबा धीरज है, न टूटने वाला धीरज है। देखते हैं, धरी धीर, धीर को धर रखा है, पकड़ रखा है। क्या चाहती है? आखिर तो किसी चीज को पकड़ने के लिए आलंबन चाहिए। कुछ आदमी चाहे, कोई व्रती हो, तब तो धीरज रहे। क्या बोलते हैं? तो चरण कमल रज चाहती कृपा कर। अब आदेश आ गया, अब तो आप कृपा कर दो। कृपा करहु रघुबीर, परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई। देखत रघुनायक जन, पुलक शरीरा।
मुनि शाक जो दीना अति भल कीना परम देखें भरि लोचन हरि भव मोचन हरि लाभ शंकर जा विनती प्रभु मोरी नाथन मांगऊं बर आना पद कमल परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी सोई पद पंकज जय पूजत अज मम सिर भाति सिधारी गौतम बार बार हरि चरण परी ज्योति मन सोबर पावा गए पति लोक अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठ तेहि भजू छाणी कपट जन सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई पर सत पद पावन। ये स्पर्श मिला माता अहिल्या को। पवित्रतम जो स्पर्श हो सकता है वो मिला। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते गीता जी में चला गया। साथ में और लोगों को भी जाते रहना चाहिए। पर सत पद पावन कैसा स्पर्श है। अत्यंतम सुखम अश्नुते पर सत पद पावन शोक न शावन प्रगट भई मानो जो घोर अंतर्मुखता में गई हुई थी वो बाहर की ओर पहली बार उन्होंने बाहर की ओर नेत्र खोले। बहिर्संज्ञा संपन्न हो गई, बाह्य संज्ञा संपन्न हुई। बाहर की ओर उनको पता चला कि अच्छा बाहर भी दुनिया है। देखो प्रगट भई तप पुंज सही मानो तपस्या स्वयं पूंजीभूत होकर के उपस्थित है। और ऐसी तपस्या भी तो क्या है, धन्य है कि जब उन्होंने स्पर्श पाया आंखें खोली तो पहली बार किसको देखा। देखत रघु, हाँ ये दुनिया को थोड़ा देखना है। इतनी तपस्या हुई हो और तपस्या सफल हुई हो तो फिर रूप तो ये बनेगा ना। देखत रघुनायक जन सुखदायक विमुख है कि सन्मुख। सन्मुख होई करी, बस इन शब्दों को छूते रहना। सन्मुख होई कर जोर रही। तो तपस्या तो वही सफल जो विमुख को सन्मुख कर दे, है ना। सन्मुख होई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई। वचन
बोलते नहीं बनता है, अतिशय बड़भागी। देखो एकदम बोलने लग गई सो नहीं, बस अब प्रणाम कर सकती थी, इतनी सामर्थ्य आई। अतिशय बड़भागी शरण नहीं लागी, और दोनों आँखों से जलधारा बह गई। जुगल नयन जलधार बही, धीरज मन कीना। ये एक एक पंक्ति महाराज ऐसी कीमती है। धीरज मन कीन्हा, प्रभु कहूँ चीन्हा। पता नहीं कितने जन्मों से हम लोगों की हालत है, प्रभु कहूँ न चीना। यहाँ कैसी स्थिति है, प्रभु कहूँ चीन्हा। धीरज मन कीन्हा, प्रभु कहूँ चीन्हा। और भगवान ने एक बार प्रेम से देख लिया तो रघुपति कृपा भगति पाई। माने अब वो घटना घटी है जिसके लिए तपस्या हो रही थी। रघुपति कृपा भगति पाई। अब तक तो कुछ चल रहा था, लेकिन अब भक्ति मिल गई और फिर स्तुति शुरू हुई। अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी। क्या स्तुति है? पहला वाक्य क्या है? ज्ञान गम्य। कितने उपनिषद पढ़े थे? देख रहे हो ना? स्तुति गम्य बोलना चाहिए था ना, तपस्या गम्य बोलना चाहिए था। क्या बोल रही हैं? ज्ञान गम्य जय रघुराई। और फिर अपने दैन्य का वर्णन किया और फिर कृतज्ञ होती हैं गौतम जी के लिए। मुनिशाप जो दीन्हा, हाँ, अति भल कीना। कई बार हमारे जीवन में कोई घटना घटती है तो हम उसको अभिशाप समझते हैं। मालूम नहीं कि अभिशाप के गर्भ से कैसा दिव्य वरदान प्रकट होने वाला है। मुनि शाप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। आज मान रही हैं, जब शाप दिया था तब वो मनोदशा नहीं थी। परम अनुग्रह मैं माना। क्या अनुग्रह है? देख्यूं भरी लोचन, हरि भव मोचन। यही लाभ, ये वही लाभ है जो आज मुझे मिल रहा है, जो भगवान शंकर को मिला था। तो ये स्तुति करी। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि शरण परी। तो इस तरह से अहिल्या जी का उद्धार हुआ। धनुष यज्ञ की ओर जाते समय बीच में प्रकरण आया अहिल्या जी का, और विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी, कृपा करहु रघुबीर, आप कृपा करो। अब चले आगे, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। अब आगे चले हैं। जब रास्ते में चले जा रहे हैं तो लोग ऐसे दिखते हैं। ये जो प्रकरण है 111वें दोहे के बाद से आप समझो 114 तक, थोड़ा पहले तक, इसको अगर आप उपासना के हिसाब से नाम देना चाहें तो क्या नाम रखोगे? मिथिला नगर दर्शन। क्या नाम होगा? हाँ, ये ध्यान रहे, मिथिला नगर दर्शन। नगर दर्शन कर रहे हैं साथ में। और स्थिति ऐसी है, हमारे रामचरितमानस में आज किंकर जी याद आ रहे हैं, वो कहते थे कि 3 नगर हैं, एक अयोध्या, एक मिथिला और एक लंका। तीनों में ऐश्वर्य है।
भाई ऐश्वर्य तो लंका में भी था, ऐश्वर्य मिथिला में भी था। मिथिला कोई दरिद्र नगर नहीं था, और ऐश्वर्य अयोध्या में तो था ही था। तो यहाँ जब चलती है कथा, रामचरितमानस कथा, विशेष बल दे के बोल रहा हूँ, जब वो चलती है तो ये उपासना के प्रकरण हैं। कभी साधक मिथिला का दर्शन करता है नेत्र बंद करके, ठीक है, मग्न होता है। अब देखो कैसे वर्णन किया कि मिथिला में कैसे कैसे लोग हैं, प्राकृतिक सौंदर्य कैसा है, नगर की बनावट कैसी है, हाँ, लोग कैसे हैं, बहुत जरूरी है ये। पुर नर नारी सुभग, ये पंक्ति अगर आपको मिल गई हो तो, पुर नर नारी मिला, हाँ, पुर नर नारी सुभग शुचि, ये है मिथिला का सौंदर्य। नगर के लोग, अरे महाराज सोने की दीवार बनवा लो, लेकिन लोग जो हैं वो मारने काटने वाले ही लोग हों, चबाने वाले लोग हों जैसे लंका का वर्णन है वो नहीं। देखो ये पवित्रता का जैसे साम्राज्य हो। पंक्ति अगर आपको मिल गई हो तो, पुर नर, देखो ये हमें होना चाहिए। रामचरितमानस का संदेश यह है कि ऐश्वर्य चाहिए तो चाहिए, लेकिन मिथिला जैसा हो, तो अयोध्या जैसी हो, नगर ऐश्वर्य संपन्न हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन शर्त है, अपना नगर अगर बनाना है आपको तो फिर ऐसा बनाओ, और इस बात का ध्यान रखो कि कहीं लंका न बन जाए। आखिर तो लंका भी ऐश्वर्य संपन्न थी, सुरक्षा संपन्न थी, इतनी सुरक्षा महाराज, लंका की सुरक्षा पढ़ते समय तो लगता है कि कहीं ये आजकल का जो नया नया जो बहुत डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं, हनुमान जी महाराज एकदम छोटा रूप लेकर के मशक समान, बोला था ना, कितना बड़ा रूप लिया था, मच्छर जैसा। अब मच्छर कितना भी बड़ा होगा तो हैं, कितनी बड़ी साइज होगी मशक समान रूप कपिधरऊ। हनुमान जी महाराज इतना छोटा रूप लेकर के घुसना चाहते थे और उस समय पकड़े गए। सुरक्षा हो तो ऐसी हो। लंकिनी जो है एकदम से दौड़ पड़ी, मेरी निंदा करके कहाँ जा रहा है तो ऐसा नगर बना करके कोई बहुत गर्व करने वाली बात नहीं है। नगर हो तो ऐसा हो, पुर नर नारी सुभग, सब सुंदर लोग हैं, सबके अंग अच्छे हैं। सुभग माने सबके अंग सब स्वस्थ हैं, सुंदर दिखने वाले लोग हैं। तो देह सौंदर्य तो ये है, पुर नर नारी सुभग। अब देखो हृदय सौंदर्य, पुर नर नारी सुभग सुचि, आई ना। और फिर कहा सबका जीवन संत की तरह है। विदेह नगरी है भाई, हाँ, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, कैसे हैं, धर्मशील। और आगे बोल दिया ज्ञानी। ये मिथिला का ऐश्वर्य है। ये हमारे लिए आदर्श हो सकता है, आइडियल हो सकता है। हाँ, क्या बोलते हैं, ज्ञानी गुणवंता, और सब गुणी लोग हैं। और उसमें भी अति अनूप जह जनक निवासु। और फिर जो महाराज जनक का जहाँ निवास है, तो वहाँ तो जाते हुए देवता लोग ठिठक जाते हैं।
शब्द क्या दिया? बिथ कहीं, बहुत प्यारा शब्द है, बिल्कुल देहात का शब्द है। हाँ, बिथ कहीं माने ठिठक जाते हैं। बिथ कहीं विबुध, साधारण मनुष्य नहीं, देवता लोग ठिठक जाते हैं वहाँ जाके। बिथ कहीं विबुध बिलोक की बिलासु होत चकित चित। जनक जी का निवास ऐसा है, धवल धाम। ध्यान रखना जरा, जानकी जी को जोड़ लेना यहाँ पे। हाँ भाई, वो स्वयं श्री संपन्न माता जी स्वयं वहाँ विराजती हैं। धवल धाम मुनि पुरट पट सुघटित नाना भांति सिय निवास। किसका निवास? हाँ, ये पकड़ा। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमी कही जात। ये है मिथिला का वर्णन। अति संक्षेप में तीनों दोहा पढ़ना चाहिए जब खुद पढ़ना हो तो। अच्छा, अब जब पहुंच गए, आम का बगीचा था, सरोवर था, और वहाँ कौशिक ऋषि, कौशिक माने विश्वामित्र ऋषि, वो कहते हैं राम जी से, राम कौशिक कहे मोर मन माना। ये दृश्य देख करके तो मेरा मन यहीं रम रहा है, यहीं रुकने का कर रहा है। कौशिक कहे मोर मन माना, यहाँ रही। राम, अगर तुम्हें भी जमता हो तो यहाँ रही रघुबीर सुजाना। तो उनको ना बोलना था क्या कभी? राम जी कभी अपनी एक अलग से सलाह दे सकते हैं? नहीं नहीं, भले ही नाथ। राम जी का जवाब क्या है? भले ही नाथ। कहे कृपा निकेता, उतरे तहाँ। उतरे मैंने अब वहाँ निवास बना लिया। ठीक से बैठ गए, और उस समय राम जी लक्ष्मण जी कहीं थोड़ा फुलवारी देखने के लिए, इंतजाम करने के लिए बाहर चले गए। गोस्वामी जी ऐसे सजाते हैं। और तब तक समाचार पहुंच गया जनक जी के पास। अब देखना जरा, सांस्कृतिक एकता जिसको हम बोल रहे थे। दशरथ जी के दरबार में विश्वामित्र जी का स्वागत कैसा हुआ, और अब जनक जी के यहाँ बिल्कुल वही स्वागत है। तो एकता जो है महाराज ऐसी होती है, सांस्कृतिक एकता होती है। लिखा विश्वामित्र महामुनि आए, ऐसा ही वाक्य पहले आ चुका है, दशरथ जी के समय आ गया। अब देखो, विश्वामित्र महामुनि आए समाचार। अब मिथिलापति है, बस इतना ही परिवर्तन है। समाचार मिथिलापति पाए संग। अब देखो, महामुनि विश्वामित्र जी से मिलने जा रहे हैं, किसी को कहा जरा बुला के ले आना। ये नहीं थी भैया आपकी संस्कृति। ये तो संस्कृति का क्या है, भ्रष्ट रूप है। ये जब अभिमान बहुत दिमाग पे चढ़ा रहे तब ऐसा आदमी सोचने बोलने लगता है। लिखा संग सचिव, सचिव साथ में है, पूरा दरबार साथ में है। संग सचिव शुचि भूरि भट्ट भूसुर बर गुर ज्ञाति, अपने जाति के लोग, और जो गुरुदेव हैं सतानंद जी वो भी साथ में हैं। चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव। यही भांति ये बताना जरूरी है कि मिलने जाते हैं तो कैसे मिलने जाते हैं, किसके लिए बताना जरूरी है? हमारे आपके लिए, सीखने के लिए, है ना। मिलन मुदित राव यही भांति, कीन प्रणाम चरण धरी माता। ये है त्याग की पूजा।
ये है तपस्या की पूजा। चरण कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा। यहाँ तो महाराज जिसके पास कुछ नहीं है तो वो भी गरूर में बैठा हुआ है, ऐंठा हुआ है, बताओ भला। और यहाँ मिथिलाधिपति चरण धरि माथा। बस इतना ही फर्क होता चला जा रहा है, इसको लौटाना है ना। तो कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन ही आशीष मुदित मुनिनाथा। सबको वंदन प्रणाम हुआ और जब ये सब हो गया, सब लोग बैठ गए। देखो गोस्वामी जी की रचना। तेहि अवसर आए दो भाई, तेहि गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोयावा। सहज सहज विराग रूप मन मोरा। थकित होत जिमि चंद चकोरा। थकित होत जिमि चंद चकोरा। तेही अवसर गोस्वामी जी की सजावट है ये। जब सब लोग बैठ चुके थे, एक तरह से जो हलचल थी, हड़बड़ी थी, सब शांत हो गई थी, उस समय तेही अवसर गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि अब तक कहाँ थे राम जी? बोले मैं बताता हूँ ना। तेही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवारी देखने गए थे। कैसे हैं? अब देखो ये भक्त का हृदय है ना,
गोस्वामी जी भक्त हैं तो राम जी को देखते भी हैं तो कैसे देखते हैं? जब मारी सुबाहु की बात थी तो पुरुष सिंह दो वीर, और अब फिर से श्याम गौर मृदु बयस। देखते हो शब्दों का कैसे चुनाव होता है। मृदु बयस किशोरा लोचन सुखद, आँखों को बहुत भले लगते हैं। लोचन सुखद, महाराज आँखों को ही अच्छे लगते हैं? नहीं नहीं, विश्वचित, ये विश्व के चित्त को चुराने वाले भगवान का प्रभाव ऐसा है। उठे सकल, किसी ने कहा थोड़ो कि खड़े होना चाहिए, ये कोई प्रोटोकॉल है? नहीं नहीं, उठे सकल। जब रघुपति आए, विश्वामित्र जी को बड़ा मजा आया, बैठाया अपने नजदीक। क्या समझते हो, हमारा चेला है और क्या भाई। तो विश्वामित्र निकट बैठाए, तब जनक जी इतने मगन हैं। कहो नाथ, नाथ तो कहना पड़ेगा। कहु नाथ, सुंदर दो बालक मुनिकुल तिलक। ये किसी ऋषिराज, किसी मुनि के सुपुत्र लोग हैं। मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक, कि कोई राजकुमार हैं। जनक जी क्या ढूंढ रहे हैं भाई? कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं ऐसा लगता है? मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक, या फिर अब गए अपने ज्ञान में। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, वह ब्रह्म जिसको नेति नेति कह करके निगम ने गाया है, वही दो रूप बना के आ गया। देखो भला, दो रूप, यानी लक्ष्मण जी कोई जीव नहीं कह रहे हैं। उभय वेश धरी की सोई आवा। क्यों कहते हो ऐसा? सहज विराग रूप मन मोरा। मेरा वैराग्य, मेरा मन वैराग्य रूप है। मेरे मन में वैराग्य ऐसा नहीं, मेरे मन का ही दूसरा नाम है वैराग्य। ये देखो, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा। कौन है ये लोग? विश्वामित्र जी ने सुना, मुस्करा के बोलते हैं, ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, और मेरे लिए, मेरे ही लिए आए हैं। नाम एक का राम है, दूसरे का लक्ष्मण है, और जगत साक्षी है कि उन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की है और सारे असुरों को जीत लिया है। इशारा क्या है कि अब मैं आपके यज्ञ की रक्षा करने के लिए आया हूँ। जय सीताराम। वो महाराज ऐसा संवाद होता रहा, बड़ा गहरा संवाद है। फिर जनक जी ने कहा, विश्वामित्र जी अब आप हमारे निवास पे चलिए। यहाँ से फिर अमराई में थे पहले, फिर ये लोग अब जनक जी के निवास के पास चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बास ले दीन भुआला। वहाँ निवास दिया है। अब जब शाम हो गई तो यहाँ लिखा है, लक्ष्मण जी के मन में गुदगुदी हो रही है कि नगर देखना चाहिए, नगर देखना चाहिए। और भगवान भक्त के हृदय का इतना ध्यान रखते हैं। शब्द लिखा, भगत बछलता ही हुलसानी। राम जी इतने भक्त वत्सल हैं, उनको लगा अरे लक्ष्मण के मन में कुछ आया है तो पूरा होना चाहिए। तो उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं,
आज्ञा हो तो मैं दिखा के लाऊं। अगर विश्वामित्र जी ने पूछ लिया होता कि तुमने कब देखा था, बात तो सही है ना, तुम भी पहली बार आए हो, तुम कह रहे हो मैं दिखा के लाऊं। तो उत्तर क्या दिया विश्वामित्र जी ने, ये वचन रचना इतनी प्यारी है। बोले जाओ जाओ, जाय देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई। देखने जा रहे हो कि दिखाने जा रहे हो? करहु सुफल सबके नयन। मैं जानता हूँ राम, तुम देखने नहीं जा रहे हो, सबके नेत्रों को सफल करने जा रहे हो। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। तुम तो अपना मुख दिखा करके आओ, इसके लिए जा रहे हो, जाओ जाओ, आशीर्वाद है। और ये लोग फिर नगर दर्शन के लिए फिर से निकलते हैं। लड़के छोटे छोटे महाराज, जो देखो छूने का बहाना चाहिए तो वो हाथ खींच लेते हैं, बोले ये देखिए ये देखिए। लोग छू छू करके उनको देखते हैं और भगवान उनके भाव की रक्षा करते हैं। नगर में पूरी चर्चा हो गई, समष्टि संकल्प हुआ। क्या संकल्प हुआ? को कह जो भल अहै विधाता। ब्रह्मा जी के ऊपर भी लगा दिया क्वेश्चन, अगर सच में ब्रह्मा जी भी अच्छे हैं, अगर ब्रह्मा जी अच्छे हैं तो जो को कह जो भल अहै विधाता, सब कह सुनिय उचित फलदाता। तो जानकी ही मिलहि बर एहू। ध्यान रहे, ये किसी ने अपने लिए नहीं कहा, सब लोग जानकी जी की ओर जाती हैं। तब जानकी जी को ये वर मिले, ये समष्टि संकल्प जुड़ गया। नारायण। थोड़ा विलंब हो गया तो भगवान डरते हैं, माने डर की लीला करते हैं। उन्होंने कहा लक्ष्मण बहुत देर हो गई, हम लोगों को देर हो गई, गुरुदेव नाराज होंगे। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, जा सुत्रास डर कहूँ डर होई, जिसके डर से डर को भी डर लगता है। पंक्ति देखो, जा सुत्रास, आपको नहीं मिला, हम क्या करें, हम तो बहना चाहते हैं लेकिन आप रोक लेते हो देख देख के। 225वें दोहे के ऊपर की पंक्ति है, जा सुत्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। भजन का प्रभाव दिखा रहे हैं कि भक्ति में कितना बल होता है, उनसे तो मैं भी डरता हूँ। फिर महाराज ये गए हैं, वहाँ संध्या वंदन हुआ और फिर पुराणों की थोड़ी कथा हुई। और अब दूसरे दिन सुबह सुबह उठ कर के तो स्वयंवर के लिए ये अशोक कह रहा हूँ, वाटिका, पुष्प वाटिका की लीला शुरू होती है। भगवान गए हैं, मालियों से पूछ करके उन्होंने पुष्प चयन के लिए आज्ञा मांगी और वो पुष्प चयन कर रहे थे। उसी समय योग ऐसा बना, बहुत बड़ा सरोवर बीच में है, तो किसी किनारे पर भवानी का मंदिर था, गिरजा मंदिर। वहाँ पे जानकी माता आई हुई थी पूजा करने के लिए सखियों के साथ। तही अवसर सीता तह आई। किस लिए आई? गिरिजा पूजन जननी पठाई। माता ने भगवती भवानी की पूजा करने के लिए भेजा था। बहुत भाव से पूजा करी। पूजा करने के बाद जब वो बाहर की ओर उन्मुख हुई, उस समय भगवान का दर्शन हो गया। हाँ, एक सखी थी, उसने दर्शन आया और वो उपमा अद्भुत दी है।
पूछती हैं सब कैसे हैं कैसे हैं। वो बोलती है गिरा अनयन नयन बिनु वाणी। ऐसे तुम में जो बोल सकती है वाणी वो बोल नहीं सकती, उसके बस का नहीं है। और आंखें बता सकती हैं लेकिन आंखें बोल नहीं सकती। फिर दोनों मिले हैं यहाँ पे, दोनों के नेत्र मिले और वर्ण तो हो गया यहीं पर। देखो पहला यमे वैश्य वरुणते वाली जो बात है ना, वो यहीं पे हो गई। जानकी जी ने वर्ण कर लिया श्री राम का, और राम भगवान भी बोल देते हैं लक्ष्मण जी से कि मेरे मन में जो भाव आते हैं कभी ऐसे भाव नहीं आए थे। हमारे विनोदी लोग कभी कभी थोड़ी ऐसी बात कहते हैं, कथा करने वाले ही लोग, लेकिन रसिक लोग। हाँ, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। राम जी की दशा क्या थी उस समय? भाल पर तिलक था और थोड़ा पसीना आया हुआ था। तो महाराज जी ही बोल देते थे कि ये राम जी को ही पसीना आ सकता था इतने अच्छे मौसम में, कृष्ण भगवान को कभी ऐसा पसीना नहीं आता। अब विनोद था तो मैंने कह दिया, उनको पसीना वसीना ठीक ये तो संकोच के मारे इनको पसीना आया हुआ है। कृष्ण भगवान को ऐसे पसीना वसीना का कोई मतलब नहीं। तो ये देखो बड़े महापुरुष की बात है, इसलिए मैंने बोल दिया। अच्छा, फिर से गई माता जी, गई भवानी भवन बहोरी। अब कामना आ गई ना भीतर से, वर्ण हो गया, कामना भी आ गई कि मुझे ऐसा ही वर मिल जाए। तो बार फिर से जा कर के तो पार्वती अम्बा की पूजा करती हैं, बंदी चरण बोली कर जोरी। ये 4 पंक्तियां हैं। जय ये लोग पाठ करते हैं। हाँ, अपने जीवन में मंगल की प्रतिष्ठा होवे इसके लिए लोग पाठ करते हैं इन पंक्तियों की। हमको आपको भी करना चाहिए। 234वें दोहे के बाद की 5वीं पंक्ति छठी है। जय जय। अब मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं तो गाता तो फिर टाइम लगेगा। देखो, जय 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 गिरिवर राज किशोरी। जय जय मुख चंद्र चकोरी। जय जय बदन षडानन माता। जगत जननी दामिनी दुति दाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। जय 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 जयकार करती हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी।
भगवान शंकर की ओर निर्निमेष होकर के देखती रहती हो आप। जय गजबदन षडानन गणेश जी और कार्तिकेय भगवान की माता हो। वैसे तो जगत जननी हो, दामिनी दुति दाता नहीं तो वह आदि मध्य अवसाना। आप निरंतर सत्ता आद्या शक्ति, आपका मध्य अथवा अवसान नहीं। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी। अब इन श्लोकों पर जाऊं तो नहीं जा सकते भाई, क्या करें। भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहिनी। लेकिन आप स्वयं स्ववश में रहती हैं, स्ववश विहारिणी। पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तवरेख। महिमा अमित न सकहीं कही, सहस सादा शारदा शेष। आपकी सेवा करने वाले को चारों फल सुलभ, चार ही फल, अर्थ काम धर्म मोक्ष सब का सब आपकी सेवा में सब सुलभ है। मैं क्या चाहती हूँ आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। बोल दिया, मोर मनोरथ जानहु नीके। बसौ सदा उर पुर सबही के। सबके हृदय में ही निवास है आपका। तो माता जी कीन है प्रगटन कारण ते ही, इसलिए मैं बोलने की ज़रूरत नहीं समझ पाती, चुप रह रही हूँ। लेकिन आप जानती हैं, कीन है यूँ प्रगटन कारण ते ही, अस कही चरण गहे मैं देही। हो मूर्ति के चरणों को जानकी जी ने बस पकड़ लिया। विनय प्रेम बस भई भवानी, ऐसा सुंदर प्रकरण है। भवानी विनय और प्रेम में ऐसा विवश हो गई, आशीर्वाद के रूप में ऊपर से खसी माल, उनके गले की माला गिर पड़ी। कहाँ गिरी? जानकी जी के गले में खसी माल। और फिर जब देखा ऊपर जानकी जी ने तो मूर्ति मुस्कानी, वो भगवती की मूर्ति मुस्कुरा रही थी। सुन सिय, दे दिया आशीर्वाद, खोल के दिया। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। नारद जी ने पहले ही तुम्हें सूचित किया था, वह वचन सत्य होगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो। मन जाहि राचव मिली सोबर, सहज सुंदर सांवरो। ये है दिव्यता। हाँ, श्रृंगार में दिव्यता। माँ भगवती के चरणों में बिल्कुल विनम्रता से तो पड़ी हुई हैं माता जी, और उधर से जब पार्वती जी आशीर्वाद देती हैं। राम जी लौट के आए तो उन्होंने बिल्कुल निश्चल भाव से विश्वामित्र जी के सामने अपना मनोभाव बताया। राम कहा सब कौशिक, देखना इसमें छल कहीं नहीं है, न सीता जी की ओर से न यहाँ से। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नहीं। विश्वामित्र जी ने क्या उधर भगवती ने आशीर्वाद दिया, और यहाँ विश्वामित्र जी देते हैं सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। बस अब क्या बाकी रहा? धनुष टूटना। वो तो टूट गई समझो। अरे भाई टूट गई, दोनों ओर से हो गई। उधर कौशिक की ओर से हो गई, उधर माता पार्वती की ओर से हो गई। तो अब ये बाहर वाली धनुष क्या टूटना?
क्यों राम मिलन? तो सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। अब आगे स्वयंवर की लीला है। भगवान विश्वामित्र जी के पीछे चलते हुए लक्ष्मण जी के साथ तो स्वयंवर में पधारे। और यहाँ एक ऐसा एक प्रसंग रखा गोस्वामी जी ने, जाकी रही, हाँ ये प्रकरण आ गया। माने भगवान जैसे हैं वैसा ही दिखते हैं, ये तो वस्तु तंत्र ज्ञान हो गया। ठीक है, पुरुष तंत्र ज्ञान ऐसा नहीं होता। पुरुष तंत्र ज्ञान होता है जिसकी जैसी उपाधि है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। उपासक की दृष्टि में तो जैसी भावना है वैसी। ये नहीं समझना कि भगवान हमेशा केवल भावना के अनुसार ही दिखते हैं। नहीं नहीं, भगवान का पुरुष तंत्र भी ज्ञान होता है, लेकिन वो वस्तु तंत्र भी ज्ञान होता है और भावना के अनुसार भी ज्ञान होता है। उसको बोलते हैं पुरुष तंत्र, भावना के अनुसार, दो तरह से। तो यहाँ तो दिखा दिया पूरा। देखें रूप महारन धीरा, मनोह वीर रस धरे। माने यहाँ औपाधिक दर्शन है। वेदांत की भाषा में बोले तो जिसकी जैसी उपाधि है भगवान उसको ऐसे दिखते हैं। पूर्ववासियों को लगता है कि ये हमारे अपने लोग हैं। जो विद्वान है वो तत्व देखते हैं। जोगिन परम तत्व में भाखा, और जो असुर हैं छल करके बैठे हैं वो तो काल सम देखा। भगवान उनको काल की तरह दिखते हैं। तो ये निर्णय है यहाँ पे, जहाँ पे पुरुष तंत्र दृष्टि होती है वहाँ पे प्रभु का दर्शन उपाधि के अनुसार होता है। लेकिन जहाँ वस्तु तंत्र दृष्टि है वहाँ जैसे प्रभु हैं वैसा दर्शन होता है। दोनों का भाव यहाँ पे ले लेना अति संक्षेप में। विश्वामित्र जी ने जो स्वयंवर है उसकी प्रशंसा करी कि बहुत अच्छी तरह से तुमने आयोजन किया है। अब इसके बाद स्वयंवर में आप सभी लोग कथा जानते हैं। अंत में तो धनुष भंग हुआ। यही सुनना चाहते थे ना आप? क्यों भाई? तो धनुष भंग हुआ। यहाँ लिखा कि राम जी जब चले हैं सहज ही चले। धनुष तोड़ने के लिए चले तो उनके चलने में कोई व्याकुलता नहीं है। सहज ही चले सकल जग स्वामी, दुनिया के मालिक हैं। सहज मस्त चलते हैं। और धीरे धीरे जब पहुँचे तो गुरुदेव को प्रणाम किया। धनुष के पास पहुँचे तो पहला काम गुरु ही प्रणाम मन ही मन। ये मर्यादा हमेशा रहती है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। और देखते देखते अति लाघव उठाई धनु लीना। जब तक लोग देखें तब तक ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा। क्षण के बीच में समझो। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े लखा न काहू। अरे उन्होंने उठाया, खींचा, चढ़ाया, तोड़ा और इतनी फुर्ती से ये सब काम हुआ। लखा न काहू रहे सब। हाँ, और सब देखने के लिए ही खड़े थे, लेकिन किसको दिखाई नहीं दिया। धनुष भंग इस तरह से हुआ। जानकी जी ने जयमाला डाली है। सिय जयमाल राम और मेलिए अनु। शंख तो बज ही सकता है ना?
अब दोनों का एक साथ बोलना है। सियावर रामचंद्र भगवान की, रघुबर उर जयमाल। देख देव बर सही सुमन, सकुचे सकल भुआल। ये जो छिपे थे, छली थे, ये सब संकुचित हो गए। 264 दोहे के साथ है। जन बिलो की रवि कुमुद गन। अब महाराज यह बात जब हो गई तो फिर जो पहले जिनका मान भंग हो चुका था, पैवेलियन लौट चुके थे जो लोग, महाराज एकदम से उनके दिमाग में आया कि ना ना, धनुष टूटने से क्या होता है, विवाह तो हम ही से होगा। और किसी ने कहा लक्ष्मण जी जरा देख लो, लक्ष्मण जी कैसे देख रहे हैं, दिमाग ठीक है कि नहीं। जब ये सब कुछ हलचल मच रही थी उस समय फिर परशुराम जी का प्रसंग आता है। ये 68वें दोहे से लेकर के 84 माने इतने 17 दोहे तक ये कथा चलती है। परशुराम जी का प्रसंग है, जहाँ पे हमारे कानपुर में तो क्या बोलते हैं लोग, परशुरामी। और कान्हीपुर से गंगेशानंद भी आया है, क्योंकि ये जो है कानपुर को बीच में जो है संधि तोड़ते हैं, कानपुर से ही नहीं बोलते हैं, क्या कान ही। एक दिन कोई और भी दिखा दिखा के बोल रहा था। नहीं बोलेंगे नहीं कुछ, समझने वाले समझ गए। हाँ हाँ। तो परशुराम जी का बहुत बृहत यहाँ वर्णन है। इसका सार सर्वस्व तो कुछ और ही है। दोनों लीला कर रहे हैं, दोनों भगवान के अवतार हैं। तो एक अभिमान की लीला करता है, एक निरभिमान की लीला करता है। बस सूत्र रूप से इतना ही बता दें, क्योंकि हनुमान जी, ये हमारे परशुराम जी जब भी बोलते हैं मैंने ये किया, मैंने किया, और राम जी कहाँ शुरू करते हैं, हुई है को एक। अब देख लो, इस लीला का मैं अगर विस्तार से प्रवचन करूं तो इसमें तो बहुत समय लगता है, माने कई दिन लगता है, तो इसलिए हमें इसे छोड़ना पड़ेगा। परशुराम जी का जब संवाद पूरा हुआ, भगवान ने उनकी प्रार्थना करी और इसके बाद हम तो विवाह करा देते हैं। आप क्या समझते हो, जल्दी भी करा सकते हैं। विवाह का बहुत विस्तृत वर्णन है। कल में रमेश जी कह रहे थे कि गोस्वामी जी ने रामायण ऐसे भी लिखी है कि जैसे डॉक्यूमेंटेशन हो, डॉक्यूमेंटेड हो, कि अगर विवाह होए तो कौन सी रस्म होनी चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए। तो हम सुन रहे थे, सही कह रहे थे, इसलिए अच्छा ही लग रहा था। तो यहाँ फिर हमारे श्री ये तो देखो इन्होंने तैयारी भी कर दी। तो वशिष्ठ जी के साथ महाराज दशरथ पधारे हैं समाचार मिलने पर, और ये लोग फिर मिथिला में दोनों पक्ष, महाराज दशरथ भी और उधर जनक जी और जानकी जी भी, ये सभी लोग एकत्रित हुए और धीरे धीरे सारी रस्में पूरी होते होते अब हम विवाह की तैयारी में हैं, बुला सकते हैं आप। हाँ।